तो आते हैं बिहेवियर ऑफ गैसेस में। तो बिहेवियर ऑफ गैसेस में बेसिकली ऐसा उनका कहना है कि जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है, ये हर एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। यानी एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी, टेम्परेचर वगैरह वगैरह दिया है आपको, तो यू कैन रिलेट इट विद द होल वॉल्यूम ऑफ गैस, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे कि एक नॉर्मल मोशन का हम एनालिसिस करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, इट इज़ हैविंग एक्सेलरेशन सो एंड सो, इट इज़ मूविंग विथ वेलोसिटी सो एंड सो एट t इक्वल टू 0, सो आफ्टर t इज इक्वल टू से 5 सेकंड व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी। आप आसानी से ये पूरा एनालिसिस कर सकते हो क्योंकि उसके लिए हमारे पास सिंपल इक्वेशंस है और हम बात करते हैं सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट की। बट गैस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, सिर्फ एक मॉलिक्यूल के एनालिसिस से हम उस गैस के पूरी प्रॉपर्टीज़ डिराइव नहीं कर सकते। पूरी प्रॉपर्टीज़ यानी प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। सो हमें गैस को एज अ होल मास कंसिडर करना पड़ेगा, हर एक पार्टिकल का एक एवरेज हमें कंसिडर करना पड़ेगा, तो तब जाके हमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मिलेगी। तो ये उन्होंने आपके टेक्स्ट बुक में कहा है, दैट इज़ बिहेवियर ऑफ गैस, एक थ्योरेटिकल पार्ट है, उसे आप पढ़ लो। उन्होंने बाद में कहा है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैस। तो अभी जो मैंने इक्वेशन यहाँ पे लिखा था कि PV इज इक्वल टू nRT, दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैस। तो जो रियल गैसेस हैं उनमें और आइडियल गैस में क्या डिफरेंस है? तो आइडियल गैस में हम सबसे पहले ये एजम्पशन करते हैं कि आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें इंटरमॉलिक्यूलर कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज़ नो फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन दिस मॉलिक्यूल्स। पर जब हम रियल गैसेस की बात करते हैं, सो देयर इज़ सम इंटरेक्शन बिटवीन दिस मॉलिक्यूल्स। तो क्या ये अभी PV इज इक्वल टू nRT, ये जो इक्वेशन है ये हम अप्लाई कर सकते हैं? यस, ये हम अप्लाई कर सकते हैं प्रोवाइडेड प्रेशर ऑफ द गैस इज लो। सो वी कैन एज्यूम रियल गैस इज आइडियल गैस एट लो प्रेशर। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है तो हम आइडियल गैस के जो भी डेरिवेशंस करने वाले हैं वो डेरिवेशंस हम अप्लाई कर सकते हैं आपके रियल गैस के लिए। तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट इज मीन फ्री पाथ। तो जैसे अभी हमें पता है कि गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमली दे आर मूविंग इन ऑल डायरेक्शंस। तो अगर ये रैंडमली मूव हो रहे हैं पर्टिकुलर किसी भी डायरेक्शन में, पर्टिकुलर नहीं बोल सकते, सो ये मॉलिक्यूल जो है ये जाएंगे एक दूसरे मॉलिक्यूल को टकराएंगे, फिर यहाँ टकराने से वो उनकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे। अब वो इस मॉलिक्यूल को, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है इसके साथ टकराएंगे, फिर ये ऐसे रैंडमली ये कोलिजन्स उनके दूसरे मॉलिक्यूल के साथ होते रहते हैं और ये जो कोलिजन रहता है ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन रहेगा। ये भी एक एजम्पशन है आइडियल गैस का। तो ये जो कोलिजन्स हैं ये होते रहते हैं। अब ये दो कोलिजन्स के बीच में द मॉलिक्यूल इज कवरिंग सम डिस्टेंस, इसे कहते हैं, ये जो डिस्टेंस है इसे कहते हैं फ्री पाथ। ये जो कोलिजन्स हो रहे हैं इसमें जो ये डिस्टेंस ये मॉलिक्यूल कवर कर रहा है, ये जो पाथ ये मॉलिक्यूल कवर कर रहा है, इस पाथ को कहते हैं फ्री पाथ। सो देयर इज़ अ डेफिनेशन इन योर टेक्स्ट बुक, दैट इज़ मीन फ्री पाथ। तो ये मीन फ्री पाथ क्या है? मीन फ्री पाथ इज़ द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। मीन फ्री पाथ is average distance covered by gas molecules between two successive collisions। जैसे मान लो, जस्ट एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल है, ये डिस्टेंस है x1, ये है x2, ये है x3 और ये है x4। सो मीन फ्री पाथ इज x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हो गई आपकी मीन फ्री पाथ। तो अब ये इतने आसानी से तो हम मीन फ्री पाथ डिराइव नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं कि गैस मॉलिक्यूल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, क्योंकि वो दिखता ही नहीं है। सो फॉर दैट देयर इज़ एक्सप्रेशन गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। और याद रहे ये एक्सप्रेशन पहले के सिलेबस में नहीं था, स्टेट बोर्ड के सिलेबस में ये एक्सप्रेशन नहीं था, ये अभी उन्होंने ऐड किया है। तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले हम ये बोल सकते हैं कि जितनी ज़्यादा डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, डेंसिटी यानी मैं मास डेंसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको मैं कहूँगा नंबर डेंसिटी। तो जितनी ज़्यादा नंबर डेंसिटी रहेंगी उतने ज़्यादा कोलिजन्स, यस, जितनी ज़्यादा भीड़ रहेगी मॉलिक्यूल उतने ज़्यादा कोलिजन्स रहेंगे, और जितने ज़्यादा कोलिजन्स उतनी कम मीन फ्री पाथ रहेगी। जितना फटाफट वो टकराते जाएगा तो वो जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है विदाउट कोलिजन वो कम होता जाएगा। यानी ये जो मीन फ्री पाथ है
दैट इज, अब इसके लिए सिंबल है, सिंबल इज लैम्डा. सो दिस मीन फ्री पाथ, यहाँ पे लिख देता हूँ. सो दिस मीन फ्री पाथ is inversely proportional to number density. This mean free path is inversely proportional to number density. एक और चीज़ है, अब मॉलिक्यूल्स की साइज अगर मैं बढ़ा दूँ, अगर मैं मॉलिक्यूल्स की साइज बढ़ा दूँ, इन दैट केस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को ज़्यादा टकराएंगे, ज़्यादा कोलिजन होंगे, क्योंकि अभी मॉलिक्यूल्स की साइज़ बढ़ गई है. सो पैसेज के लिए उनको ज़्यादा जगह चाहिए, ज़्यादा जगह नहीं है तो वो डेफिनेटली देयर विल बी कोलिजन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स. यानी यहाँ पर भी अगर मॉलिक्यूल्स का एरिया यानी क्रॉस सेक्शन एरिया हम बोल सकते हैं, वो अगर ज़्यादा है तो कोलिजन ज़्यादा रहेंगे. कोलिजन ज़्यादा है तो फिर से यहाँ पे मीन फ्री पाथ आपकी कम हो जाएगी. यानी द मीन फ्री पाथ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर. डी स्क्वायर यानी बेसिकली मैं यहाँ पे पाई डी स्क्वायर कर दूँ तो भी ठीक रहेगा. पाई डी स्क्वायर यानी पाई डी स्क्वायर बाय 4 चाहिए था, बट आपके टेक्स्ट बुक में पाई डी स्क्वायर ही है क्योंकि ये डेरिवेशन आपको नहीं है. सो मीन फ्री पाथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई डी स्क्वायर. पाई डी स्क्वायर स्टैंड्स फॉर दैट सरफेस एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, वेयर डी इज डायमीटर ऑफ दैट मॉलिक्यूल. तो यानी अगर नंबर डेंसिटी बढ़ गई तो मीन फ्री पाथ डिक्रीज हो जाएगी, या फिर मॉलिक्यूल की जो साइज़ है वो भी अगर बढ़ गई तो भी आपकी मीन फ्री पाथ जो है वो कम हो जाएगी. तो यहाँ पे उन्होंने आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर आई थिंक 57 में उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया है. मीन फ्री पाथ इज गिवन एज 1/√2 पाई डी स्क्वायर n by v. So this is expression for mean free path. और ये जो एक्सप्रेशन है, अब उन्होंने एक सॉल्ड एग्जांपल भी दिया है जो आपको पढ़ना है, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं. सो दे मे गिव यू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दे मे गिव यू वॉल्यूम एंड डायमीटर ऑफ दैट मॉलिक्यूल, एंड दे मे आस्क यू टू फाइंड आउट मीन फ्री पाथ. तो ये एक्सप्रेशन दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जा सकते हैं. ये एक नया फार्मूला दिया गया है स्टेट बोर्ड के सिलेबस में अब से. सो ये अभी आपको करना पड़ेगा. तो ये था डिस्कशन अबाउट मीन फ्री पाथ. अब मीन फ्री पाथ के बाद जो नेक्स्ट डिस्कशन है दैट इज़ फॉर प्रेशर ऑफ गैस. तो ये है एक डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में दी है. इस डायग्राम को लेके हमें प्रेशर ऑफ गैस डिराइव करना है, बट उससे पहले थोड़ी बहुत बेसिक्स की बात कर लेते हैं क्योंकि इसमें हमें चेंज इन मोमेंटम, फोर्स वगैरह सब पता है. सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स? न्यूटन सेकंड लॉ. तो फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो यहाँ पे बेसिकली पहले हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है, यानी पहले चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है, और एक टाइम भी हम निकालने वाले, टाइम को हम डिराइव करने वाले कि कितने टाइम में ये मोमेंटम चेंज हो रहा है. इसके लिए हम एक सिंगल मॉलिक्यूल को पहले कंसिडर करेंगे एंड हम फिर वो पूरा कंक्लूजन जो है दैट विल बी अप्लाइड फॉर ऑल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो ये था फोर्स विच इज़ नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. अब चेंज ऑफ मोमेंटम, तो चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए देख लो कि मान लो कि देर आर 2 ऑब्जेक्ट्स. ये एक छोटा ऑब्जेक्ट है और ये एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है विच इज़ फिक्स्ड. ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है और ये फिक्स्ड है. अब ये जो एक ऑब्जेक्ट है ये आ रहा है विथ वेलोसिटी v और इसका जो मास है दैट इज़ m. तो इसका जो इनिशियल मोमेंटम है बिफोर कोलिजन वो रहेगा mv. इसके बाद नेक्स्ट इज जब ये इसको टकराएगा एंड वी आर एज्यूमिंग दैट द कोलिजन इज इलास्टिक कोलिजन. तो कोलिजन इलास्टिक है तो ये टकराने के बाद इट विल मूव विद द सेम वेलोसिटी v बट इन अपोजिट डायरेक्शन. और ये फिक्स्ड है तो इसका मैं मोमेंटम 0 ले लेता हूँ फिलहाल, इज इक्वल टू, अब ये वापस रिवर्स आ रहा है तो इसका जो मोमेंटम रहेगा दैट विल बी माइनस mv. और मान लो कि इसको टकराने की वजह से इसमें एक मोमेंटम आ जाएगा एंड दैट मोमेंटम बी p. ठीक है. सो
या फिर इसको अगर सिंपल करना है तो लेट अस अज्यूम कि इसका जो मोमेंटम है लेट इट बी P1 और इसका है P2. P1 इज द मोमेंटम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन एंड P2 इज द मोमेंटम ऑफ दिस फिक्स्ड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन. यस, अभी एक डाउट आपके मन में है कि ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी है तो मोमेंटम कैसे, ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा आपको. तो फिलहाल अब क्या करते हैं, ये जो माइनस mv है इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं. सो mv माइनस का हो जाएगा प्लस mv इज इक्वल टू P2 माइनस P1. सो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू ट्वाइस mv. यानी ये जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, भले ही ये स्टेशनरी है बट इसमें मोमेंटम रहना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे कोलिजन हो रहा है. हाँ, कोलिजन नहीं है सो देयर इज़ नो मोमेंटम. बट इफ़ देयर इज़ अ कंटिन्यूस कोलिजन ऑन दैट पर्टिकुलर फिक्स्ड ऑब्जेक्ट तो उस ऑब्जेक्ट में सम मोमेंटम रहेगा. दैट ऑब्जेक्ट विल गेन सम मोमेंटम एंड द गेन इन मोमेंटम इज इक्वल टू ट्वाइस mv. तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इसका डेरिवेशन कर सकते हैं. सो अगर फिर भी डाउट है कि ये स्टेशनरी, इसमें मोमेंटम कैसे, सो इन दैट केस अगर ये स्टेशनरी और इसमें मोमेंटम ज़ीरो रहता सो P2 एंड P1 दोनों ज़ीरो रहते, सो ट्वाइस mv भी ज़ीरो रहता, जो कि पॉसिबल नहीं है. दैट मीन्स देयर इज सम मोमेंटम गेन बाय दैट स्टेशनरी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट. ये कंसेप्ट को समझ लो क्योंकि यही कंसेप्ट अभी हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं. सो अगर ये क्लियर है दैट इज़ चेंज इन मोमेंटम, और दूसरा ये है फोर्स इज़ नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ये दोनों चीज़ें ये बहुत ज़रूरी है फॉर दिस डेरिवेशन. अभी मैंने डेरिवेशन को शुरू नहीं किया है, बस ये दो बेसिक कंसेप्ट आपको बतानी थी. एक और कंसेप्ट आपको बतानी है और वो ये है दैट इज़ फॉर मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो हमें ये पता है कि मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन. तो उनकी कोई प्रीफर्ड डायरेक्शन नहीं है कि दे आर मूविंग इन एक्स डायरेक्शन, दे आर मूविंग इन जेड और वाई. नहीं, कोई भी प्रीफर्ड डायरेक्शन नहीं है. सो हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू रिजॉल्व वेलोसिटी इन थ्री कंपोनेंट्स. वेलोसिटी इज Vx I cap plus Vy j cap plus Vz k cap. This is the resolution of velocity in three components because हमने जो मॉडल यहाँ पे एज्यूम किया है दैट इज़ थ्री डायमेंशनल मॉडल. आपको यहाँ पे x y z एक्सिस दिखाई दे रहे होंगे. सो वेलोसिटी इज रिजॉल्व इन थ्री कंपोनेंट्स. तो नेचुरली रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी रहेगी, आई मीन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वो कितनी रहेगी, v इज रूट ऑफ Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर plus Vz square. So this is the magnitude of resultant velocity. तो ये एक पार्ट था. एक और छोटा सा पार्ट है जो इस डेरिवेशन के लिए ज़रूरी है. मैंने अभी भी डेरिवेशन को शुरुआत नहीं की है बट वो पार्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बात ऐसी की है इन लोगों ने इस साल कि ये पार्ट थोड़ा सा पहले डिस्कस किया था डेरिवेशन शुरू करने से पहले प्रीवियस सिलेबस में, बट अभी उन्होंने डायरेक्टली इसी में ऐड कर दिया है. बट मैं सोचता हूँ कि उससे पहले मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ, फिर डेरिवेशन शुरू कर देता हूँ. सो वो पार्ट कुछ ऐसा है कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं. हम वी आर गोइंग टू एज्यूम दैट देर आर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैपिटल N, इन दैट बॉक्स. एक बॉक्स हम एज्यूम करने वाले हैं, क्यूबिकल बॉक्स, जिसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं. तो ये जो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो हर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ज़रूरी नहीं कि सेम हो. तो वी हैव v1 वेलोसिटी, v2 वेलोसिटी डॉट 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 vn वेलोसिटी. ये ऐसे एक सिम्बॉल्स हमने दिए हैं. सो v1 इज़ द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल, v2 इज़ द वेलोसिटी ऑफ सेकंड मॉलिक्यूल एंड vn इज़ द वेलोसिटी ऑफ nth मॉलिक्यूल. नाउ नेक्स्ट, सो इनका अभी हम स्क्वायर मीन निकालने वाले हैं. तो स्क्वायर मीन के लिए लेट v बार बी द सिंबल फॉर दैट स्क्वायर मीन. So v bar square is given as v1 square plus v2 square plus vn square divided by n.
n। और अब इसका अगर मैं स्क्वायर रूट निकाल लेता हूँ, सो स्क्वायर रूट इज v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 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 vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो ये जो v बार है अभी ये जो मुझे मिला है, इसको हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, RMS वेलोसिटी इन शॉर्ट, रूट मीन स्क्वायर RMS वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। और इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, छोटा सा डेरिवेशन है, ऑफ कोर्स ये प्रेशर के डेरिवेशन के बाद ही वो कर सकते हैं, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसके ऊपर बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। सो ये एक कंसेप्ट आपको पहले पता होनी चाहिए बिफोर स्टडिंग दैट प्रेशर डेरिवेशन। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें मुझे आपको बतानी थी फॉर दिस प्रेशर। तो अभी हम शुरू करते हैं डेरिवेशन ऑफ प्रेशर। तो ये डायग्राम है और इस डायग्राम में हम एज्यूम करने वाले एक क्यूब ऑफ लेंथ L, इस क्यूब की जो साइड लेंथ है वो है L। इस क्यूब में जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो है n, एंड m स्मॉल m इज़ मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। इसमें हमने अभी एज्यूम किया है कि देयर इज़ अ सिंगल मॉलिक्यूल मूविंग टूवर्ड्स दिस शेडेड वॉल ऑफ दैट क्यूब। अब हम ये फाइंड आउट करने वाले हैं कि ये मॉलिक्यूल जब टकराएगा उस वॉल को, तो उस वॉल में गेन इन मोमेंटम कितना रहेगा, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। सो देखो यहाँ पे, हाँ एक और चीज़, वी आर गोइंग टू एज्यूम ओनली x डायरेक्शन, मोशन इन x डायरेक्शन, y एंड z को हम बाद में कंसिडर करेंगे। इनिशियली हम मोशन इन x डायरेक्शन में ही बात करेंगे और फिर उसके बाद वही एनालिसिस हम y एंड z को अप्लाई करेंगे, देखते हैं कैसे। सो हियर वी हैव Vx component of that molecule। नाउ जब ये मॉलिक्यूल इस वॉल को टकराएगा, सो mvx इज़ द इनिशियल मोमेंटम। सो और जब ये रिटर्न जाएगा तो इट्स वेलोसिटी विल बी माइनस vx। सो चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल इज माइनस ट्वाइस mvx। चेंज इन मोमेंटम ऑफ दैट मॉलिक्यूल इज माइनस ट्वाइस mvx। माइनस क्यों, इसका जो फाइनल मोमेंटम है वो माइनस mvx है। सो चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल है आपका माइनस mvx और आपका इनिशियल जो है वो है mvx। तो माइनस mvx is equal to minus 2 mvx। This is the change in momentum of that molecule। अब तो what is the gain in momentum by that wall? So gain in momentum by that wall वो रहेगा प्लस 2 mvx। सो ये है गेन इन मोमेंटम बाय द वॉल। ये पहले ही इस डेरिवेशन के शुरू होने से पहले ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। अब नेक्स्ट हमें ढूंढना है फोर्स अप्लाइड बाय दैट मॉलिक्यूल ऑन द वॉल, क्योंकि फोर्स निकालेंगे, फोर्स निकालने के बाद टोटल फोर्स बाय ऑल मॉलिक्यूल्स निकालेंगे और टोटल फोर्स मिलने के बाद प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। बस इतना ही हमें काम करना है। सो गेन इन मोमेंटम इज माइनस 2 mvx बाय दैट वॉल। तो अब व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। तो इतना मोमेंटम हर बार चेंज होने के लिए कितना समय लगेगा, इसके लिए अभी ध्यान से सुनो। अब ये मॉलिक्यूल इस वॉल को टकराया, टकराने के बाद ये मॉलिक्यूल वापस जाएगा अपोजिट फेस को टकराने के लिए, अपोजिट फेस को टकराएगा और वापस आएगा फिर से इसी फेस पे टकराएगा, सरफेस पे टकराएगा। यानी फिर से इतना मोमेंटम गेन करने के लिए उस मॉलिक्यूल को जो ट्रैवल करना पड़ रहा है वो है डिस्टेंस l ऐसे, और यानी ये वापस ऐसे जाएगा डिस्टेंस l, वहाँ टकराने के बाद फिर से वो रिटर्न आएगा विद द सेम वेलोसिटी, क्योंकि हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि द कोलिजन इज इलास्टिक। सो ये मॉलिक्यूल जाएगा
ये ऐसे वो मॉलिक्यूल जाएगा, इधर टकराएगा और फिर वापस इधर आ जाएगा। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड फॉर द गेन ऑफ दिस मच मोमेंटम इज 2l। तो ये 2l डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है कितने समय में? तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, और इसकी वेलोसिटी जो है वो है vx। याद रखना हम सिर्फ x कंपोनेंट के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग मोशन इन x डायरेक्शन ओनली। बाद में हम इसको y और z के लिए अप्लाई कर देंगे। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। सो डिस्टेंस है आपका 2l और आपकी वेलोसिटी है vx। तो ये है टाइम। अब हम बात करते हैं फोर्स की। तो फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो आपका जो चेंज इन मोमेंटम आ रहा है वो आ रहा है ट्वाइस mvx। सो ट्वाइस mvx डिवाइडेड बाय आपका जो टाइम है वो है 2l बाय vx, यानी ये आ रहा है mvx स्क्वायर अपॉन l। सो दिस इज योर फोर्स। फोर्स इज mvx square upon L. This is the force applied by that single molecule. अब हम बात करते हैं फोर्स अप्लाइड बाय ऑल पार्टिकल्स। तो ये एक पार्टिकल की वजह से इतना फोर्स आ रहा है। फोर्स अप्लाइड बाय ऑल पार्टिकल्स इज, तो फोर्स इज गिवन बाय, दिस इज बाय फर्स्ट पार्टिकल। तो ये जो वेलोसिटी इसको मैं कहूँगा vx1। तो हर जगह पे ये सिंबल होना चाहिए vx1। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल इन x डायरेक्शन। सो टोटल फोर्स इज m बाय mvx1 स्क्वायर बाय l प्लस mvx2 स्क्वायर बाय l प्लस 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 mvx n स्क्वायर बाय l। यानी इन शॉर्ट यहाँ पे m बाय l कॉमन आ जाएगा एंड वी हैव vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर प्लस 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 vxn स्क्वायर। आई होप ये स्टेप समझ में आ गई। m बाय l को मैंने कॉमन ले लिया। नाउ vx1 इज द वेलोसिटी of first molecule, vx2 is the velocity of second molecule, vxn is the velocity of nth molecule। और ये जो है mvx square by l, this is the force applied by individual molecule। तो सारे molecules का force हमने ऐड कर दिया। So this is the resultant force in x direction, total force in x direction। अब हम बात करते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कशन किया था रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का, यानी रूट मीन स्क्वायर यानी मीन स्क्वायर वेलोसिटी में बता देता हूँ। सो वी एक्स बार बी द मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये कैसे लिख सकता हूँ मैं? दिस कैन बी रिटन एज वी एक्स स्क्वायर इज वी एक्स वन स्क्वायर प्लस वी एक्स टू स्क्वायर प्लस 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 वी एक्स एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। सो दिस इज मीन स्क्वायर वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। तो मैं इनके लिए, किसके लिए, vx1 vx2 vxn, इनकी एडिशन के लिए क्या लिख सकता हूँ? अब ये इक्वेशन मुझे कैसे मिलेगा? देयरफॉर vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर प्लस 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 vxn स्क्वायर इज इक्वल टू nvx स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है, मैं मान लो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। सो ये जो इक्वेशन 2 में मुझे मिला है, ये मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मुझे मिलता है F इज इक्वल टू m बाय l n टाइम्स वी एक्स बार स्क्वायर, वेयर वी एक्स बार स्क्वायर इज मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जो मैंने डिस्कशन से पहले यानी ये डेरिवेशन से पहले डिस्कस कर लिया था। सो m बाय l n वी एक्स स्क्वायर, दिस इज द फोर्स। अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी v इज एक्सप्रेस एज कंपोनेंट vx, vy एंड vz। तो वो किस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं? सो वी हैव लेट v स्क्वायर बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी। सो v स्क्वायर हमें अभी पता है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ लिखा था कि v स्क्वायर v इज इक्वल टू रूट ऑफ
v इज इक्वल टू रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर। तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर विल बी वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा। तो पर अब ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। सो वी स्क्वायर इज वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। अब बात करते हैं गैस मॉलिक्यूल्स के मोशन की। तो गैस मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है, हम ये नहीं बोल सकते कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं या सारे के सारे वाई डायरेक्शन में या सारे के सारे जेड डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम ये प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते। हाँ, ये यहाँ तक हमने बस एक मोशन इन एक्स डायरेक्शन एज्यूम की थी, इसलिए यहाँ तक हम आ गए। पर मॉलिक्यूल्स की डायरेक्शन जो रहती है मोशन की, वो रैंडम रहती है। सो यहाँ पे कुछ ऐसी प्रिफरेंशियल डायरेक्शन नहीं रहेगी, इसलिए हम यहाँ पे ये लिख पाएंगे कि वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई इज इक्वल टू वी जेड। ये हमारा नेक्स्ट एजम्पशन है कि वो है वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई इज इक्वल टू वी जेड। क्यों? क्योंकि उनकी कोई प्रीफर्ड डायरेक्शन नहीं रहती, इसलिए हम ये लिख सकते हैं। अब अगर मैं ये इक्वेशन एज्यूम कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये हो रहा है, इसको अगर आप इस इक्वेशन को देखते हो तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स वी एक्स स्क्वायर। वी स्क्वायर इज 3 टाइम्स वी एक्स स्क्वायर। ऑफकोर्स ये जो सारी वेलोसिटीज़ जो है ये मीन स्क्वायर वेलोसिटीज़ है। सो ये वी बार स्क्वायर इज 3 टाइम्स वी एक्स स्क्वायर। सो देयरफॉर वी एक्स बार स्क्वायर इज वी स्क्वायर बाय 3, where v is the resultant या net velocity by adding all x, y, z components. So vx square is v square by 3. तो ये जो अभी वैल्यू है, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3 और ये है इक्वेशन नंबर 4। तो ये जो इक्वेशन 4 है, मैं यहाँ पे इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो मुझे मिलता है f इज इक्वल टू m by l n v स्क्वायर बाय 3। पर अभी भी मुझे प्रेशर नहीं मिला, तो प्रेशर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई विल हैव टू डिवाइड इट बाय सरफेस एरिया। उस क्यूब का जो सरफेस एरिया है सिंगल फेस का, उससे मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर उसकी साइड लेंथ l है तो एरिया हो जाएगा l स्क्वायर। सो प्रेशर इज इक्वल टू f बाय a, so that is equal to f by l square. So pressure is m by l n v bar square upon 3 into 1 by l square. l into l square प्रेशर जो होगा आपका वो हो जाएगा 1 by 3 m upon l cube n v bar square. अब ये L क्यूब क्या है? L क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूब। सो P इज इक्वल टू 1 बाई 3 m बाय v n v बार स्क्वायर। हाँ, अब ये जो v है दिस इज वॉल्यूम और ये जो v बार है दैट इज RMS आई मीन मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो प्रेशर के लिए जो एक्सप्रेशन आपके पास बना 1 बाई 3 m n बाय v स्क्वायर। तो दिस इज फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर ऑफ गैस। सो ये डेरिवेशन आपको आ सकता है फॉर 3 मार्क्स। और एक बता दूं कि ये डेरिवेशन पिछले साल जो था वो बहुत ही लेंदी था। ऑफ कोर्स ये खुद डेरिवेशन आपको लेंदी लग रहा होगा, बट इस साल उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको रिड्यूस किया है और इसीलिए अब ये आने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि पिछली बार तक यानी पिछले सिलेबस में, ओल्ड सिलेबस में डेरिवेशन ज़्यादा आता नहीं था। पर इस साल से शायद हो सकता है कि ये डेरिवेशन आपको आ जाए फॉर 3 मार्क्स, क्योंकि अब ये एक कॉम्पैक्ट साइज़ में उन्होंने आपके लिए डिराइव करके रख दिया है। इस डेरिवेशन को मैं फिर से एक बार रिवाइज़ कर रहा हूँ, अच्छे से ध्यान दो। ऐसा है कि हमने यहाँ पे एज्यूम किया है एक क्यूबिकल बॉक्स जिसमें हमने गैस रखा है और इसमें टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है n। स्मॉल m इज़ मास ऑफ ईच इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। अब हमने यहाँ पे एज्यूम किया है जैसे कि मॉलिक्यूल्स आर मूविंग रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन, बट हमने एक मॉलिक्यूल को एज्यूम किया है विच इज़ मूविंग विथ वेलोसिटी vx टूवर्ड्स दिस शेडेड सरफेस।
तो ये शेडेड सरफेस की तरफ वो आ रहा है, इसको वो टकराएगा, टकराने के बाद कोलिजन इज इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन होने की वजह से दिस इज द मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड माइनस mvx इज द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. सो चेंज इन मोमेंटम ऑफ दैट मॉलिक्यूल इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. सो ये टोटल चेंज इन मोमेंटम जो आएगा दैट विल बी -2 mvx. चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल इज -2 mvx. सो अगर ये मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम है तो देयर मस्ट बी चेंज इन मोमेंटम ऑफ दैट वॉल या फिर वो सरफेस जिसको वो टकराया. सो दैट इज +2 mvx. ये पूरा एनालिसिस डेरिवेशन शुरू करने से पहले ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था. नेक्स्ट, अब ये है चेंज इन मोमेंटम. हमें डिराइव करना है फोर्स, और फोर्स के बाद प्रेशर, क्योंकि प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तो इसलिए फोर्स डिराइव करना ज़रूरी है. सो फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. सो चेंज इन मोमेंटम है आपका 2 mvx. और अब टाइम, तो टाइम के लिए हमने क्या देखा था, पहले तो ये कि हमने मोशन जो है वो एज्यूम की है ओनली इन एक्स डायरेक्शन, और बाद में यहाँ से हमने उसको वाई एंड जेड में कन्वर्ट कर दिया, यानी रिजल्टेंट मोशन ही हमने निकाल ली है, पर वो यहाँ निकाली. उससे पहले हम एक्स डायरेक्शन की ही बात कर रहे हैं. तो वो जो मॉलिक्यूल है वो इसको टकराता है शेडेड सरफेस को, फिर वो टकराने के बाद सीधा जाएगा अपोजिट सरफेस को टकराएगा और वापस फिर से आएगा टकराने के लिए. यानी फिर से इतना ही मोमेंटम अगर चेंज करना है तो इतने ही मोमेंटम के लिए उसको जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो है 2l. l आएगा और l जाएगा, तो ये 2l डिस्टेंस ट्रैवल करना है विथ वेलोसिटी. कौन सी वेलोसिटी हम कंसिडर करेंगे, वी विल कंसिडर x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. सो विथ वेलोसिटी vx. तो जो टाइम लगेगा उसको, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस है आपका 2l और आपकी वेलोसिटी है vx1. सो अब हम फोर्स निकाल सकते हैं. तो फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, सो दैट इज 2 mvx1, 2 mvx. दिस इज चेंज इन मोमेंटम एंड 2l by vx, इट इज़ द टाइम. सो आपको जो फोर्स यहाँ पे मिल रहा है दैट